वंदे मातरम मित्रों, मैं किशोर पारिक किशोर जयपुर काव्य साधक स्टूडियो से। इन दिनों पूरे देश में एक कट्टरता का माहौल फिर से व्याप्त हो गया। उधर 5 राज्यों में चुनाव और चुनाव के बीच में अक्सर इस तरह के विवादित विषय उठा दिए जाते हैं। कभी विषय उठता है राम मंदिर के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी हिजाब या बुर्के के नाम पर। तो अभी कर्नाटक से ये मसला उठा और हमारे राजनीतिज्ञों ने इसमें अपनी सियासी गोटियां सेकनी शुरू कर दी। बस मैं यहीं से अपनी बात उठाता हुआ मेरी मुस्लिम बहनों से कुछ अपने मन के उद्गार कहना चाहता हूं। इधर हमारे ओवैसी जी बड़े उत्साहित हैं और इस मसले को लेकर अपने मुस्लिम और इस्लामिक पूरे तबके को वो उद्वेलित कर रहे हैं। तो इधर हमारी प्रियंका बहन ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए एक विवादित ट्वीट कर दिया। बस यहीं से मैं अपनी बात उठाता हुआ मैं अपने मन के उद्गार कुछ कविताओं में रख रहा हूं। सबसे पहले 4 पंक्तियां बहन प्रियंका वाड्रा जी को। वह प्रियंका जी क्या कहने स्वागत है, वाह प्रियंका जी क्या कहने स्वागत है, बिल्कुल जुल्म नहीं अब सहने स्वागत है, महिलाएं मनमाफिक वस्त्र करे धारण। उन्होंने कहा कि बिकनी पहने, बुर्का पहने, साड़ी पहने, जीन्स पहने, उनकी मर्जी। तब मैं कहना चाहता हूं कि वह प्रियंका जी क्या कहने स्वागत है, बिल्कुल जुल्म नहीं अब सहने स्वागत है, महिलाएं मनमाफिक वस्त्र करे धारण, चाहे बुर्का बिकनी पहने स्वागत है। तो मित्रों, ये एक ऐसा विषय को इतना ज्यादा विवादित बना दिया। हम बुर्के के किसी भी परिवेश के खिलाफ नहीं है, और लेकिन विशेष रूप से ये जो हर स्कूल की, विद्यालय की, हर संस्था की, हर कार्यालय का अपना एक गणवेश होता है, अपना एक परिवेश, अपना एक वेशभूषा होती है, जिसको मर्यादित रूप से हमें पालन करना चाहिए। बस यही कहता हुआ मैं कुछ अपनी पंक्तियां रख रहा हूं कि हमने बहुत विरोध किया पर्दा प्रथा का, घूंघट हमने हटाने की बात की, तो पुनः हम वापस इस बुर्के को स्थापित करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा मुझे चिंतित करता है। तब मैं कहता हूं कि पर्दा प्रथा कुरीति है सबने माना, पर्दा प्रथा कुरीति है सबने माना, फिर हिजाब का क्यों दकियानूसी गाना, क्यों हिसाब पर खींची सबने तलवारें, क्यों हिसाब पर खींची सबने तलवारें, गूंज रहे क्यों बुर्के के हित में नारे। तो ध्रुवीकरण की फिर से ये तैयारी है, ध्रुवीकरण की फिर से ये तैयारी है, इस जिहाद में फिर से औरत हारी है। ये बहुत बड़ी साजिश है हमारी मुस्लिम बहनों को पीछे रखने की। मैं उन्हें चेताते हुए कहना चाहता हूं, ध्रुवीकरण की फिर से ये तैयारी है, इस जिहाद में फिर से औरत हारी है, शिक्षा के मंदिर में नाटक बंद करो, कट्टरता वाले पथ पर ना चरण धरो, कट्टरता वाले पथ पर ना चरण धरो। और स्कूलों में जो अनुशासन है, उनकी एक आचार संहिता होती है। बस मैं उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं। स्कूलों में तो अनुशासन रहने दो, स्कूलों में तो अनुशासन रहने दो, कब तक मौन रहेंगे अब तो कहने दो, एक रूपता दिखना बड़ा जरूरी है, एक रूपता दिखना बड़ा जरूरी है, मिट जाती आपस में सबकी दूरी है, एक राष्ट्र को और एक रूल को अपनाए, स्कूलों में एक ड्रेस को पहनाए, धर्म और मजहब के कपड़े ना धारो, धर्म और मजहब के कपड़े ना धारो, विद्या अर्जन में कट्टरता धिक्कारो, विद्या अर्जन में कट्टरता धिक्कारो, विद्या अर्जन में कट्टरता धिक्कारो। और अनायास ये जनवरी से जहां 1-2 बहनें, बेटियां हमारी बुर्के में जाती थी, कहीं कोई आपत्ति नहीं होती थी, पूरा समुदाय, पूरी सारी लड़कियां बुर्के में और उस हिसाब में आने लगी हैं, तब जाकर ये प्रश्न खड़ा होता है कि इसके पीछे कोई एक संकुचित मानसिकता है। तब मैं कहना चाहता हूं कि शालाओं में जिसने बुर्का धारा है, शालाओं में जिसने बुर्का धारा है, खुद ने जैसे खुद को थप्पड़ मारा है, बुर्का और हिसाब नहीं पढ़ने देगा, ना ही तुमको जीने और मरने देगा, ना ही तुमको जीने और मरने देगा। फ्रांस, चीन, जापान, पड़ोसी श्रीलंका, पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए कितने मुस्लिम देश है जो जिन्होंने हिजाब को नकार दिया।
बुर्के को उन्होंने बिल्कुल अपने से दूर कर दिया। तब कहना चाहता हूं कि फ्रांस, चीन, जापान, पड़ोसी श्रीलंका, वहां देखिए बुर्के को लेकर शंका। अरब सरीके छोड़ चुके दकियानूसी, अरब सरीके छोड़ चुके दकियानूसी, भारत में करते फिर क्यों मातम पुरसी। और मैं कुछ और देशों का उदाहरण देते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं कि जहां इस बुर्के और हिजाब के कारण महिलाएं कितने तकलीफ में है, कि अफगानी बहनों के चित्र रुलाते हैं। अभी हमने देखा तालिबान का जब शासन आया तो किस तरह महिलाओं को पुनः 50 साल 100 साल पीछे उन्होंने धकेल दिया। तब कहना चाहता हूं कि अफगानी बहनों के चित्र रुलाते हैं, अफगानी बहनों के चित्र रुलाते हैं, बिन हिजाब देखो कोड़े बरसाते हैं, बिन हिजाब देखा कोड़े बरसाते हैं। सारी दुनिया ने जब पर्दा त्याग दिया, क्यों भारत में कट्टरता का राग दिया, क्यों भारत में कट्टरता का राग दिया। तो मारवाड़ की महिलाएं घूंघट करती। हमें कहा जाता है कि आपके राजस्थान में तो घर घर में घूंघट है। मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ ये प्रथा है, अब छने छने ये बिल्कुल खत्म सी हो गई है, लेकिन फिर भी पर्दा रहते हुए भी मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि मारवाड़ की महिलाएं घूंघट करती, मारवाड़ की महिलाएं घूंघट करती, परशाला में बिन घूंघट ही पग धरती, परशाला में बिन घूंघट ही पग धरती। तो जिसने जीवन में बुर्का ना पहना है, वह कहती हमको बुर्के में रहना है। वो जो इस बुर्के के पक्ष में खड़ी हैं, वो महिलाएं कभी बुर्का नहीं पहनती, वो कहती हमें तो बुर्का पहनना है। फिर मैं कहना चाहता हूं, फिर हमारे प्रियंका जी ने देखी किस तरह से नारी का अधिकार की उन्होंने बात की। वो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, क्या इन मुद्दों पर लड़ सकती हैं। तब कहता हूं कि कहे प्रियंका यह नारी अधिकार है, बिकनी घूंघट बुर्के से क्यों प्यार है, कबिलाई है सोच जिहादी रस्में है, ये सब कबिलाई है सोच जिहादी रस्में है, घोर गुलामी के पहने ये चश्मे है, घोर गुलामी के पहने ये चश्मे हैं, कि टुकड़े टुकड़े गैंग तोड़ा के सारा जो खेल है मित्रों, सियासी खेल है। इसमें न हमारे आम मुस्लिम का कुछ लेना देना है, न आम हिंदुओं का कुछ लेना देना है। मैं कहना चाहता हूं तो टुकड़े टुकड़े गैंग तोड़ आगे आए, ऐसे मुद्दे ओवैसी को भरमाए, सबके लगते अपने सियासी धंधे हैं, सबके लगते हमें सियासी धंधे हैं। वोटों के चक्कर में कितने अंधे हैं, वोटों के चक्कर में कितने अंधे हैं, वोटों के चक्कर में कितने अंधे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मैं विशेष रूप से इस पर नहीं बोलना चाहता, मुझे कोई आपत्ति नहीं कौन क्या पहन रहा है, लेकिन हमारे संविधान की रक्षा होनी चाहिए, इस देश में एक रूपता होनी चाहिए, और स्कूलों में जहां नियम कानून है सब एक साथ एक गणवेश के अंदर एक विद्या अर्जन करें, वो सब नियमानुसार होना चाहिए। वहां किसी भी तरह की ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। बस यही कहता हुआ फिर किसी और मुद्दे पर हम मिलते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।